सोलर पावर को हम सब स्वच्छ ऊर्जा का भविष्य मानते हैं, है ना? पर क्या हो अगर ये भविष्य जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा नाजुक हो? जी हाँ, क्योंकि इस पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है जो सीधा आसमान से बरसता है। हम बात कर रहे हैं ओलों की। और सुनिए, ये कोई मामूली ओले नहीं हैं। ये अब पहले से कहीं ज्यादा बड़े और ताकतवर हो गए हैं। तो आज हम इसी चुनौती को और इससे निपटने के तरीकों को जरा बारीकी से समझेंगे। तो ये समस्या असल में कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा लगाने के लिए चलिए पैसों की बात करते हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल नहीं है। जरा सोचिए, 2019 में सिर्फ एक तूफान, सिर्फ एक, और उसने टेक्सास के एक सोलार फार्म को $7 करोड़ का चूना लगा दिया। मतलब इतना जबरदस्त नुकसान। ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि दांव पर कितना कुछ लगा हुआ है। अच्छा, अब आते हैं इसके पीछे की साइंस पर, जो सच में दिमाग घुमा देती है। देखिए, पहले जो सोलर पैनल्स बनते थे उन्हें करीब 25 मिलीमीटर के ओलों को झेलने के हिसाब से डिजाइन किया जाता था। ठीक है, पर अब क्या हो रहा है? आज के तूफानों में 50 मिलीमीटर के ओले पड़ना आम बात हो गई है। और असली बात यह है कि इनमें 15 गुना, जी 15 गुना ज्यादा विनाशकारी ताकत होती है। मतलब साफ है, हमारे पुराने स्टैंडर्ड्स इस नई खतरनाक हकीकत के सामने कहीं नहीं टिकते। तो सवाल सीधा है, अगर आसमान से ही इस तरह का हमला हो रहा है तो इसका मुकाबला किया कैसे जाए? आखिर कैसे बचाएं हम अपने इतने कीमती सोलर एसेट्स को? देखिए, इसका जवाब कोई एक जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि ये एक पूरी की पूरी रणनीति है। इसे आप एक 4 लेयर वाले मजबूत सुरक्षा कवच की तरह सोच सकते हैं। और हर परत का अपना एक खास काम है। पहला, हार्डवेयर। दूसरा, उसका वेरिफिकेशन या सत्यापन। तीसरा, ऑपरेशंस। और चौथा, रिकवरी। चलिए एक एक करके इन सभी परतों को खोलते हैं। तो चलिए, समाधान की बात करने से पहले एक बार फिर से इस समस्या की गहराई को समझते हैं। ये कांच का तूफान असल में है क्या? तो हमारी सुरक्षा कवच की पहली परत, द आर्मर यानी कवच, ये है सोलर पैनल का फिजिकल स्ट्रक्चर। कह सकते हैं कि ये हमारी पहली और सबसे जरूरी डिफेंस लाइन है, जो ओलों का सीधा सीधा सामना करती है। और सारी कहानी शुरू होती है पैनल के ग्लास से। यहाँ इस टेबल में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे अलग अलग मोटाई का ग्लास अलग अलग लेवल की प्रोटेक्शन देता है। जैसे घरों की छतों के लिए शायद 2.0 mm का ग्लास काफी हो, पर जहां ओले ज्यादा गिरते हैं उन इलाकों के लिए तो 3.2 mm प्लस 3.2 mm वाला मोटा ग्लास ही चाहिए, मैक्सिमम ताकत और सुरक्षा के लिए। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। RETC जैसे एक्सपर्ट्स का तो साफ कहना है कि सिर्फ ग्लास की मोटाई 2.0 mm से बढ़ाकर 3.2 mm कर देने से पैनल की मजबूती सीधी 2 गुनी हो जाती है, डबल। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि सही हार्डवेयर चुनना एक मजबूत नींव डालने जैसा है। ठीक है, तो मजबूत हार्डवेयर तो चुन लिया, पर क्या इतना ही काफी है? नहीं। अब आती है हमारी दूसरी परत, जिसे हम कह सकते हैं अग्नि परीक्षा। मतलब ये साबित भी तो करना होगा कि जो हार्डवेयर हमने चुना है वो असल में कितना मजबूत है। और ये होता है बहुत ही सख्त टेस्टिंग के जरिए। पहले टेस्टिंग का तरीका बड़ा सीधा साधा था। एक फिक्स साइज का ओला पैनल पे मारा और देख लिया, पास या फेल, बस। लेकिन इससे ये तो पता ही नहीं चलता था कि पैनल की असली लिमिट क्या है, वो आखिर कब टूटेगा। इसीलिए अब आया है नया तरीका, टेस्ट टू फेलियर। इसमें पैनल पर तब तक प्रेशर बढ़ाया जाता है जब तक वो टूट न जाए। सिर्फ तभी हमें उसकी असली ताकत का पता चलता है। और इसके पीछे का फलसफा बहुत साफ है और बहुत दमदार भी। अगर आप ग्लास तोड़ नहीं रहे हैं तो आप उसकी लिमिट खोज ही नहीं रहे हैं। मतलब जब तक आप किसी चीज को उसकी हद तक नहीं ले जाते, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो कितनी मजबूत है। कितना सरल पर कितना पावरफुल आइडिया है ना? और सुनिए, ये कोई मामूली टेस्ट नहीं होता। PVL का जो एडवांस हेल स्ट्रेस सीक्वेंस है वो 4 स्टेप्स की पूरी एक प्रक्रिया है। सबसे पहले फैक्ट्री में क्वालिटी चेक, फिर लैब में बने 50 mm के ओलों से 32 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला। इसके बाद हवा के दबाव का सिमुलेशन, ये देखने के लिए कि दरारें कैसे बढ़ती हैं। और आखिर में उसे भयंकर गर्मी, सर्दी और नमी से गुजारा जाता है। मतलब एक पैनल अपनी पूरी जिंदगी में जितना स्ट्रेस झेलेगा उसे कुछ ही दिनों में टेस्ट कर लिया जाता है। चलिए अब आते हैं तीसरी लेयर पर, और ये सबसे एक्टिव लेयर है। इसका नाम है रक्षात्मक स्टोर। ये एक ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी है। मतलब जब तूफान आ रहा हो तब ऐन मौके पर बचाव का तरीका। और ये काम कैसे करता है वो समझना तो और भी मजेदार है। जरा देखिए, जब पैनल एकदम फ्लैट होता है तो ओला पूरी ताकत से सीधा उस पर गिरता है, बूम, 100% इंपैक्ट।
लेकिन अगर हम उसे 75 डिग्री के एंगल पर झुका दें, इसे ही स्टो पोजीशन कहते हैं, तो क्या होता है? ओला सीधा टकराने की बजाय बस छूकर फिसल कर निकल जाता है और उसकी विनाशकारी ताकत बहुत बहुत कम हो जाती है। सिंपल फिजिक्स, पर कितनी असरदार है। हाँ, पर इसे सही तरीके से करने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें मानना ही पड़ता है। जैसे रिमोट ऑपरेशन सेंटर के पास 24 आवर्स रिस्टोर करने का अधिकार हो। मौसम की चेतावनी मिलने के 30 मिनट के अंदर अंदर पूरी की पूरी साइट स्टो हो जानी चाहिए। और सबसे जरूरी, स्टाफ की सेफ्टी हमेशा एसेट्स की सेफ्टी से ऊपर रहेगी। और हाँ, ये सारे प्रोटोकॉल ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होने चाहिए। और इसका एक जबरदस्त फायदा भी है, वो भी सीधा सीधा पैसों से जुड़ा हुआ। एक एक्टिव हेलस्टोन प्रोग्राम अपनाने से प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम 35% तक कम हो सकता है। इससे साफ पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनियां भी इस स्मार्ट तरीके की वैल्यू को समझती हैं। अब एक ऐसे खतरे की बात करते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देता। ओले गिरने के बाद हो सकता है कि पैनल ऊपर से देखने में एकदम चकाचक लगे, कोई निशान नहीं, पर जब उसे खास ईएल इमेजिंग से देखा जाता है, तब असलियत सामने आती है। अंदर सेल्स में हजारों छोटी छोटी दरारें बन जाती हैं, जिन्हें माइक्रोक्रैक्स कहते हैं। और यही दरारें धीरे धीरे साइलेंट किलर की तरह पैनल की बिजली बनाने की ताकत को खत्म कर देती हैं। और अब आखिरी और चौथी परत, रिकवरी। ये तब काम आती है जब तूफान जा चुका है और नुकसान हो चुका है। अब सवाल यह है कि इसके बाद क्या? देखिए, एक सफल इंश्योरेंस क्लेम के लिए टाइमिंग और सही तरीका दोनों ही बहुत जरूरी हैं। एक पूरी टाइमलाइन है। पहले 24 घंटों के अंदर साइट को सेव करना और फोटोज लेना। अगले 1 से 3 दिन में और ज्यादा डिटेल्ड डेटा और फोटोज इकट्ठा करना। 3 से 7 दिन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ इंश्योरेंस कंपनी को बताना। और फिर 7 से 14 दिन के भीतर ईएल इमेजिंग समेत एक प्रोफेशनल इंस्पेक्शन करवाना। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। और ये मैट्रिक्स इन चारों परतों को एक साथ लाकर पूरी तस्वीर साफ कर देता है। ये दिखाता है कि कैसे हार्डवेयर, वेरिफिकेशन, ऑपरेशंस और रिकवरी, ये चारों चीजें प्रोजेक्ट की खरीद से लेकर उसे बनाने, चलाने और तूफान के बाद तक हर स्टेज पर एक दूसरे से जुड़ी हैं। असली मजबूती या रेजिलियंस किसी एक चीज में नहीं है, बल्कि इन सबके सही तालमेल में है। तो आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हम एक बहुत बड़े एनर्जी ट्रांजिशन के बीच में हैं। देखिए, ओले गिरना तो बंद नहीं होंगे, वो तो प्रकृति है, लेकिन हाँ, उनसे होने वाले विनाशकारी नुकसान को रोका जरूर जा सकता है। हार्डवेयर, वेरिफिकेशन, ऑपरेशंस और इंश्योरेंस के सही कॉम्बिनेशन से हम आने वाले कल के लिए एक ज़्यादा मजबूत और सुरक्षित एनर्जी ग्रिड तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। मौसम तो दुनिया भर में और भी ज़्यादा एक्सट्रीम होता जा रहा है। ऐसे में क्या ये 4 लेयर वाला डिफेंस सिस्टम सिर्फ सोलर के लिए ही एक समाधान है, या फिर ये हमारे पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार करने का एक ब्लूप्रिंट हो सकता है? सोचने वाली बात है।